सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। इस बार मम्मी ने कहा है कि नगर पालिका इलेक्शन में हम खड़े हो जाएं। हाँ? एकाएक इलेक्शन लड़ने का धुन तुम पर कहाँ से सवार हो गया भाई? अब हो गया तो हो गया। हम बस इतना जानना चाहते कि मिस्टर बाहुबली का सपोर्ट है कि नहीं हमारे साथ। कहाँ फैसला ले ले बाड़ी थी नगर पालिका चुनाव लड़ने का। बाबा, इसका मतलब है कि इस चुनाव में आपका हाथ मेरे सिर पे रहेगा ना? बिटिया, अब तुम चुनाव जीतोगी ही नहीं, बाकी सबका जमानत भी जब्त कराओगी। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे नहीं रोक सकती, समझिए आप? बड़ा आग गड़ा के पड़ रहे हैं। अरे देखना, इस बार नगर पालिका का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मामला एक तरफा हो जाएगा। विजयकांत तो इस बार बाजी मार ले जाएगा। वो कैसे? अरे बब्बन लाल के मरला के बाद इस शहर में विजयकांते का चलती है ना, ओकर आगे आज तक कोई टिक सका है का? अरे इहो तो हो सकता है कि बब्बन लाल के मरने के बाद उसके आदमी लोग को फायदा हो जाए, ऐसे कि सहानुभूति बड़ी मिलता है मरने के बाद, हम सुने हैं। अरे तुम कुछ कहो, बाकी इस बार विजयकांत का पलड़ा एकदम भारी है। पक्का। बब्बन लाल के ग्रुप को कम मत समझिए, उसका भाई रजन आ गया है। आज सुनते हैं कि बड़ा खतरनाक है, बात बात में गोली मारता है, उसके बाद बात करता है। एक तो चल। इसका मतलब है इस बार बहुत खून खराबा होगा। बैग खून खराबा बैग ले लो। अरे खून खराबा ही कोनो नया चीज है का महाराजगंज के लिए? कौन केकर खून बहा रहा है और कितना खून बहा रहा है, ये देखे वाला चीज है का हो? ठीक कर रहा। अरे यहाँ खूने खराबा तो होता है और कुछ होता है। अब कोई जीते या कोई हारे, और हम गरीब का कोई भला थोड़े होके वाला और न कोई विकास होके वाला। यहाँ खूने खराबा हो, गोला बारूद खून खराबा कुछ ना होगा महाराजगंज का। आप लोग तब से बहस किए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बाकी ऊ फेरी वाला तो 2-4 लाइन में सब कुछ कह गया और आप सब लोगों को सच्चाई का दर्पणवा भी दिखा गया। अब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अरे आम जनता का कुछ भला ना हो, लेकिन दिनकर जी का तो भला जरूर हो गया। अच्छा वो कैसे? अरे नरेश के कहने का मतलब है दिनकर जी को लिखने का मसाला मिल गया ना, एकदम गर्मा गर्म मसाला। हाँ, मुझे तो मसाला मिल गया, लेकिन आप लोग भी अपने घर का नमक मसाला लेकर ही घर जाइएगा, समझे? दिनकर जी एकदम सही कह रहे हैं। पिछला बार जब कर्फ्यू लगा था ना, तो हमरा घर का आटा ससुरा खत्म हो गया था। इतना भात खाए कि पेटवा निकल गया। बस बेटा, जैसे बताए हैं नू, एक लाइन में मिला के एकदम से धाए से चला दे। हाँ पक्का? हाँ चला। तू मेरे भेजा में घुस रहा है कि नहीं? इतना समझा रहे हैं कि ऐसे लगाओ निशाना, ऐसे लगाओ। अंकल मैंने आपसे कहा ना, मेरा इन सब कामों में मन नहीं लगता, फिर आप मुझे बार बार ये सब क्यों सिखा रहे हो? देखो बचवा, मन तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, कैसे कि हमारा और हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब इसमें इज्जत की कौन सी बात है अंकल? तुम खाली लिखल पढ़ल हो, पूछते नहीं हो। हम तुम्हारे बाप का नाम तुमको मिट्टी में नहीं मिलाने देंगे। अंकल अंकल फंकल कुछ नहीं, लगाओ निशाना। चलो उठाओ बंदूक, चलो बराबर से। हाँ यहाँ लगाओ। हाँ ई पॉइंट फिर से बता रहे हैं, ई पॉइंट, दूसरा पॉइंट और उसके बाद बोतल। देखो एक सीध में हो, एक लाइन में हो, है लाइन में। अब चलाओ गोली। शेर का बेटा है तू, हम तो पहले ही कहते थे कि तू शेर का बेटा है। अरे हमारा करेजा ठंडा कर दिया रे, आजा हमारा करेजा से लग जा। अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपने बाप का बदला जरूर लोगे।
चलो उठाओ बंदूक। राम रंजन बाबू प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे अंकल मैं पानी पी के आता हूँ। मीठा पानी पिलाओ इसको। चल जा, जल्दी आ, जल्दी लौट के आना। हम हैं एडवोकेट केडी, इस घर के मेहमान दामाद। अरे भाई इतना इस घर के मेहमान दामाद। अरे भाई इतना परिचय देने का जरूरत नहीं है, हम चिंते हैं आपको। कहिए। जब से आप यहाँ आए हैं आपसे ढंग से मुलाकात हो ही नहीं पाया। भाई ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किए कि मिलने चले आए। और सुनाइए क्या हाल चाल? जी हमारा तो चाल भी बहुत बढ़िया है और हाल भी, पर आपका जवाब कहना क्या चाहते हैं आप? कितना मगन होकर सिखा रहे थे आप उदय बबुआ को, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते हैं। भाई बहुत दम है आपके अंदर। तो इसमें कहने का क्या बात है? हाँ? अरे भाई पहलवान है, दम तो रहबे करेगा ना। हाँ? अजी वो सब तो ठीक है, लेकिन रंजन बाबू प्रॉब्लम पता है कहाँ है? कि सबका क्रेडिट हमारी सासू माँ दुलारी जी ले जाएंगी। बहुत दिमाग वाली हैं वो। देखिए केडी बाबू, एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जो पहलवान लोग होते हैं ना, दिमाग से थोड़ा पैदल होते हैं, बुझते हैं ना। तो इसलिए घुमाए फिराए के गोल गोल बतियाना बंद कीजिए और सीधा सीधा पॉइंट पर आइए। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए क्या है कि हम कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप जिद कर रहे हैं तो कह देते हैं। रंजन बाबू, जब मिश्री मलाई खाने का टाइम था तो आपको कौनो पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब गोली खाने का टाइम आया तो आपको बुला लिया। बहुत दिमाग है हमारी सासू माँ में, बहुत ज्यादा। देखा हमारी सासू माँ का दिमाग। बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है वो, बहुत बड़ी, इंदिरा गांधी जैसन। प्रणाम हो रंजन बाबू, प्रणाम। खुश रहिए। अमृत वही मेघा। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, कितनी बार मैंने तुम्हें फोन ट्राई किया। एक सेकंड तुम होल्ड करो। एक मिनट हाँ। दो दिन से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, कभी तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आता है, कभी नॉट रीचेबल। क्या है ये सब? हाँ, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। व्हाट इज दिस? डोंट आस्क मी व्हाट इज दिस। अगर बताऊंगा ना तो मेरे साथ पहली फ्लाइट पकड़ के सीधा ऑस्ट्रेलिया भाग जाओगे। क्यों? क्या हो गया है? यू नो माय मॉम ना। लेकिन यार अभी तो हद ही हो गई। मॉम मेरे पीछे पड़ी हो कि मैं अपने पापा की मौत का बदला लूं, पर बकायदा मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है। डैम इट। पता मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं मिलिट्री कैंप में आ गया हूँ। पता है वो चाचा जो है ना, मेरा रंजन चाचा, मुझे दिन रात वो राइफल और बंदूक सिखाते रहते हैं। इस चक्कर में मेरा ये शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया। मेगा यार मुझे सपने में भी वो AK-47 मौजर पता नहीं क्या क्या आता है। I'm fed of this. Don't tell me this. You ask me. हाँ, but at least तुम अपना फोन तो बंद मत किया करो। अब तुम ही बताओ मेगा, मैं करूं तो क्या करूं यार? 24 घंटे मेरे पे पहरा लगा हुआ है यार। अगर मैंने मोबाइल ऑन रखा और गलती से तुम्हारा चेहरा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ना, तो तुम जानती हो क्या होने वाला है। पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आई टू बेबी। लेकिन तुम टेंशन मत लो यार। देखो मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लिया करूंगा। ओके? लव यू बेबी। लव यू टू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
जैसे इतने प्यार से गुड नाइट कह रही थी। वो तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं भाभी, कैसी चोरी? आपने इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया इसीलिए मैं डर गई। ओह, लेकिन वैसे भी मैं प्यार को चोरी नहीं मानती। प्यार? ओ प्लीज, प्यार व्यार में मैं नहीं बिलीव करती हूँ। फिर किससे बातें कर रही थी? फ्रेंड, मेरी क्लासमेट है, दिल्ली तक आई थी मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया में रूममेट्स लड़के होते हैं? भाभी अब आप मीन हो रहे हो। हाँ? ओके ओके ओके, चलो मैं मान लेती हूँ कि जिससे तुम बातें कर रही थी वो लड़की थी। बट इट इज स्ट्रेंज कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसमें स्ट्रेंज क्या है? मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए गई थी, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। और वैसे भी एक बात बताइए, आपने मेरे भैया को कैसे पटाया? ओह अच्छा, सो नाउ यू वांट टिप्स के लड़के कैसे पटाए जा सकते हैं? आई डोंट माइंड। माँ को बोलो। भाभी प्लीज मत बोलिएगा। क्यों? आप तो जानती ही है ना, अगर माँ को पता चल गया ना, लड़कों की लाइन लग जाएगी। दैट इज व्हाट आई वांट। बुतन मामा। का बेटा का बनाए हुए यार? अच्छा, अरे वो गीला है अभी। अच्छा गीला है। हाँ। एक काम करो, हमारे भी बेडरूम के लिए एक ऐसे ही ब्यूटीफुल औरत बना दो। हाँ बिल्कुल बना दूंगा। और चेहरा ऐसे मत रखना, ये कान वाला, ये नाक आंख सामने, फ्रंट फेस। हाँ सीधा एकदम, और बड़ साइज का बनाना है एकदम, वो बेडरूम में इधर लगा लेंगे। बना दूंगा मामा जी, कोई बात नहीं। अच्छा ले बेटा, ये तुम्हारे लिए सामान लाए हैं। खोलो। मेरे लिए? हाँ खोल के देखो। चलो खोलो देखो। अच्छा ऐसे वो चटक करो, ऐसे करो। मामा जी ये अरे बेटा माउजर है, माउजर। 3.5 लाख का सामान है, तुम टिक टिक कर रहे हो। ले देखो, ये मैगजीन है, समझे? इसको ऐसे लगाए, डाले मैगजीन है, इसको लेके ऐसे खाली एक बार कॉक कर लो, समझ गए? मामा जी चलो फायर करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। चिड़िया चुड़ूं को मारो। लो प्लीज। तो इसमें डरना क्या है, सिंपल है, इसे लेके आओ। एक समझ गया, और ये हमारा मामा जी करना क्या है इसमें? वो देखो देखो, सुंदर है, चकाचक है, स्टाइल भी है इसमें। और तुम्हारा वो कौन है ऑस्ट्रेलिया वाला, वो जेम्स बंडवा, वो भी साला ये माउजर इस्तेमाल करता है, ऐसे डिचका है। लो चलाओ। मामा जी अरे मामा जी, जेम्स बॉन्ड तो कौन है मामा जी? हाँ। वो तो क्रिमिनल को शूट करता है मामा जी। हम क्रिमिनल हैं? नहीं, मेरा मतलब तुम जाओ फिर रजनवा का वो राइफल चलाओ, हम जा रहे हैं। अरे मामा जी नाराज मत हो। देखो मेरे से सब काम नहीं होगा मामा जी, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया से ये सीख के आया हूँ। मेरी उंगलियां नाजुक सी वो मोटी हो जाएंगी ना मामा जी। रज्जन चाचा मम्मी सब मुझे ये सब करने बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। चुप चुप, दीदी आ जाएंगी तो बवाल हो जाए। तो इसी तो कह रहा हूँ ना, कुछ चक्कर चलाओ ना मामा जी, मेरे को सबसे छुटकारा दिला दो प्लीज। समझ गए बेटा, कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले। अब तुम्हारा मामा कुछ उपाय करेगा। करोगे ना? हम बहुत बड़े रंगबाज हैं। अच्छा तुम यही सब करो, पेंटिंग वेंटिंग करो, समझ गए ना? हम चलाते हैं अपना चाल। चल वेरी गुड। अच्छा सुन, वो हीरो हीरोइन का भी फोटो बनाता है क्या? हाँ किसी का बना सकता हूँ। अच्छा तो हमने नाना पाटेकर का फोटो बना दो। Who is this? अरे नाना पाटेकर को नहीं जानता है? अपना फरन वाला तोहरे झालम। आप फोटो भिजवा देना, मैं बना दूंगा। भिजवाते। अच्छा ले ये टेबल पे रख देना ना, सेफ्टी के लिए। ऐसा रखो, रूम में रखो, और चिंता मत करो, तुम अपना कलाकारी को अभी बनाओ, लगो इसमें। ठीक है, सुंदर है, लगो, ठीक है ना? आराम करो, रख ले, टेबल पे रख दो, टेबल पे। हाँ इसको रख दूंगा। लोड है। अच्छा संभाल के। ठीक है। कुछ निकला है क्या आईपीएल का? देखिए मेहमान जी भी आ गए। बनाओ मेहमान जी। अरे एक चाय बनाओ बेहतरीन वाली। जी मेहमान जी। कहा केडी बाबू, वो दिन तो स्कॉर्पियो से आए थे, आज फटफटिया पर। वो अपना दोस्त का है। हाँ भाई, बाहुबली के दामाद हैं, दोस्त स्कॉर्पियो का मर्सिडीज भी बेच देगा। पर अपना चीज तो अपना ही ना होता है भाई। ये मोदी भाई, ये बात तो है भैया, जैसन केडी बाबू सदाबहार है,
वैसे इनका फटफटियो भी सदा बाहर है, एकदम एवरग्रीन। आंख में मोतिया बिंदु है का? स्कूटर है ये, फटफटिया नहीं है। ये महाराज चलता है तो फटफटिए जैसा नवजवा होता है। ये भैया 70 के मॉडल का स्कूटर तो फट 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 नहीं करेगा तो क्या लता मंगेशकर जैसा बोलेगा। आंख में वैसी चर्बी चढ़ गया क्या तुमरे? हम बोले ना स्कूटर है, फटफटिया नहीं। आंख में वैसी चर्बी चढ़ गया क्या? ए बउआ काय बकछटी कर रहा है? इतना बड़ा ससुराल है केडी बाबू का, अरे चाहे तो एक क्या 10 वो गाड़ी लाइन में लग जाएगा। ये केडी ससुराल के धन पे नहीं कूदता है, समझे? एक नहीं 4 गाड़ी यहाँ खड़ा कर देंगे अपने बूते पर। एक बार जब हम नगर पालिका का चुनाव जीत गए ना तो फिर देखना। आप इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं का? मैं खाली खड़ा नहीं हो रहे हैं, जीतेंगे भी। और एक बार अगर जीत गए ना, ये जो तुम लोग का यहाँ बैठकी है ना, ये सब यहाँ से उखड़वा देंगे, क्योंकि ये नगर पालिका का जमीन है। बुझे कि नहीं? बुझ गए? ई का कर रहे हैं मेहमान बाबू? हमारा पेट में काहे को लात मार रहे हैं? हम सब तो आप ही के सपोर्ट में हैं। लीजिए स्पेशल चाय पीजिए। ये बोलो केडी बाबू की जय। अरे नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहमान जी चाय। केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा केडी बाबू नाम रहेगा। केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का भाई कैसन रहा ट्रेनिंग? अरे भौजी का बताएं, बस पूछ ही मत रुआ। विदेशी पानी पी पी के शरीर के कुल खून पानी हो गई बस ससुर के नाती के। का भाई जो अपना भतीजा के इतना कोस रहल बा? कोसी ना तो का करी भौजी, कहाँ तक बड़का भैया के दहाड़ सुन के शेर के कलेजा कांप जाते रहे, कहाँ इस ससुर बकरी जैसन में मियाँ आता है। ये तो बच्चा से ही डरपोक रहे, जब 2 बरस के रहे तो बिलाई देख के रो के प्राण देते रहे। अरे बाप रे, बहुत ठंडा पानी बा भाई। ये फ्रिज व्रिज के पानी हम ना पिए नहीं भौजी। घड़ा मटका के तो लिया ही ना, घड़ा मटका अच्छा होकेला। घड़ा मटका के तो नहीं खे? अब नहीं खे तो ऐसा करी सादे पानी ले आई। ठीक बा। हाँ तो हम का कहत रही कि 2 बरस से कुत्ता के देख के घर में भाग के आ जात रही, और जब बड़ भैलन तो यहाँ से दूर पढ़लन लिखलन, अब आ गए यहाँ तनी ठोक बजा के ठीक कर दी। इतना बड़ा पहलवान बा, निशानेबाज हो, और हम हूं तो देखे तो हर बहादुरी। अच्छा ये बात ठीक बा भौजी, जब इतना बोल देलू तब देखत जा अपना देवर के कमाल। अपना बड़का भैया के औलाद के मैसन फौलाद के बनाइब नू कि महाराजगंज तक का पूरा जिला जवार ओकर दहाड़ सुन के कांप उठी। खाली तू देखत जा, बुझा गए? भैया जी का बात है रे? कोई बद्री पहलवान आइल बड़ा। हे साला, ये चिरकुट हम के यहाँ भी चैन से ना रहे दी। अच्छा भौजी हम आओ थे। बदरिया, ए बदरिया, कहाँ है रे तू? ए, आने दो उसको, आने दो, आने दो, आने दो। आजा 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 आजा। अरे 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 रो क्या है? चुप साला चुप, कहाँ हंस रहा है रे? हैं? लवंडा का नाच हो रहा है क्या यहाँ? खी बिना मतलब खी साला एक लपड़ लगेगा ना, सब हंसी अंदर घुस जाएगा, बुझाया? अब तुम रे पहलवान का नाम हंसाएगा? हैं? अगर पहलवान रोएगा तो दुनिया तो हंसेगा ही। दुनिया के भाड़ में हमको तो आपे से मतलब है, हमको यहाँ छोड़ के कहाँ चले आ? अरे साला तो क्या करें, जहाँ जहाँ जाए लंगोटा में तुमको टांगते फिरें। आपने टांगिएगा तो हम खुद टंगा जाएंगे, बोल के आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बदरिया, इस शहर है टाउन, हमारा अपना गांव नहीं है। और तुम साला देहाती भुच्चड़, यहाँ शहर में कैसा रहेगा तुम? आप जैसे रखिएगा वैसे ही रह लेंगे, लेकिन आपको छोड़ के हम जाएंगे नहीं।
जैसे गांव में छाया बन के रहते थे वैसे ही हो आपका छाया बन के ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलो उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ हाँ, बस चुप जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हो गया, हो गया। साथ जी, गठरिया कहाँ रखे? साला नौटंकी बाज, तुम्हारा सब नाटक समझते हैं। ए जी भैया। वो काम कर, वो कोठरी खोल दे इसके लिए। जा चलिए। जा 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 जा। तुम साला सब हैं? दोबारा दांत निकालने का गलती मत करना। तुम लोग बदरिया को पहचानता नहीं है अभी। 17 गांव के पहलवानों को पछाड़ चुका है। खाली हमारे ऑर्डर का देर है, छतिया पर चढ़ के हुमच देगा, बुझाया? हमको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारी माँ है हमारे सपोर्ट के लिए। हमारी माँ भी एक पॉलिटिशियन है और ये बात तो तुमको मालूम ही होगी। अरे जया, हमारा ये मतलब नहीं था, तुम हमको गलत समझ रही हो। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे भाई, श्रीकांत की मरारू निशा भी लड़ना चाहती है इलेक्शन। समझ गई। तो तुम धर्म संकट में पड़े हो कि किसको सपोर्ट करें? निशा को तो हम इलेक्शन लड़ने से मना कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर की औरतें घर के चौखट के बाहर कदम नहीं रखती। तो ये बात निशा पर लागू हो सकती है क्योंकि वो उस घर की बहू है, लेकिन हमने तो तुम्हारी चौखट पर कदम तक नहीं रखा है। हम तो ये इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, चाहे तुम सपोर्ट करो या ना करो। अच्छा ठीक है, कुछ और बात करते हैं। नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी। भाई गलती हो गया, सुनो ना। ठीक है, मुझे बार में बात करते हैं। नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी। छोड़ो ना। क्या गाड़ी बंद करे। साला खाली जगह देखी नहीं, हनीमून चालू। देखे महाराजगंज की कौन सी लौंडिया है जो खुलेआम इश्क लड़ा रही है। ए, कहाँ चिपका चिपकी हो रही है इधर? प्रणाम भाई जी। बाय मिस्टेक हो गया भाई जी, भारी गलती हो गया। कहा तांग झांग कर रहा है रे? कुछ नहीं भाई जी, भाभी जी को पहचान रहे थे, आगे से मिस्टेक ना हो। अरे खाली पहचानने से काम थोड़ी चलेगा। चल भाभी को प्रणाम कर। अरे पांचू, ठंडवत। अरे क्या? ठीक से पहचान लिया ना? हाँ भाई जी, पहचान लिया भाभी को। अब तो मुलाकात होती रहेगा। क्या है कि तुमरे वार्ड से खड़ी हो रही है नगर पालिका के इलेक्शन में। अच्छा, नगर पालिका के इलेक्शन में भैया जी का हाथ है तो कौन रोक सकता है क्या? जीत तो भाभी जी की रहेगी। चलो जाओ, ड्यूटी करो। जी जी भैया जी। टोपी ले जाओ। जी भैया जी, थैंक यू भैया जी। खुश खुश। दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा शेप सही करिए इसको, अच्छे से पकाइए इसको। चाहिए। आइए आइए रितेश बाबू, स्वागत है आपका। क्या हुआ? इतना अर्जेंट काहे बुलाए? अरे इधर तो आइए पहले आप, बहुत सॉलिड न्यूज है आपके लिए। सुनिएगा तो उछल जाइएगा। क्या न्यूज? 10 नंबर वार्ड से जया ठाकुर खड़ी हो रही है इलेक्शन में। जया ठाकुर? ये कौन चीज है? बहुत है ऊंची चीज है रितेश बाबू, सुनिएगा तो उछल जाइएगा। अरे पहली मत बुझाओ, साथ साथ बताओ। आपके भाई साहब विजयकांत बाबू की प्रेमिका है। ये खबर तुमको किसने दी? रसवा ने बताया। बता रहा था कि नदी किनारे दोनों इश्क लड़ा रहे थे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया का रितेश बाबू? सांप नहीं सूंघ गया, ये खबर नहीं, एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। बस आग लगाने की देरी है।
वो क्या कर रही हो दुल्हन? इलेक्शंस की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, वो तो है। बहुत मेहनत कर रही हो तुम इलेक्शन के लिए। जीतना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुल्हन, जीतोगी तुम तब ना जब वो लोग तुमको इलेक्शन में खड़ा होने देगा। मैं माँ के ऑर्डर से इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। ना ना ना, ई घर में खाली एक ही ऑर्डर चलता है और वो है विजयकांत का, और वो तुमको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देगा। मैंने बाबा से बात कर ली है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा, अरे बिन पेंदी का लोटा है वो, जिधर वेट बढ़ा ना उधर ही ढुनक गया। जिस मुंह से तुमको हाँ कहा है उसी मुंह से तुमको ना कह देगा। बहुत जल्द बुलावा आने वाला है। अब विजयकांत को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। जिस वार्ड से तुम इलेक्शन में खड़े होने जा रही हो उसी वार्ड से विजयकांत की महबूबा जया खड़ी हो रही है। अब वो तुमको सपोर्ट करेगा या जया को, ये सोचने वाली बात है। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाए तो हैं, बाकी अभी समझ नहीं आ रहा है कि जॉन बात के लिए बुलाए हैं वो बात तुमसे कहें कैसे। बाबा, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं हर बात के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। कैसे कहें कि जॉन बात के लिए हम तुमको आशीर्वाद दिए हैं, उस बात से तुम पीछे हट जाओ। मतलब मैं समझी नहीं। देखो बेटिया, भैया तो अभी दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनके संस्कार अभी जिंदा हैं। हाँ बाबा, इसमें क्या शक है? तब फिर इलेक्शन लड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। क्यों? मैंने तो माँ जी की परमिशन और आपके आशीर्वाद के बाद ही ये फैसला लिया था। फिर आप मुझे पीछे हटके क्यों कह रहे हैं? समझ लो कि इसी में इस घर का और परिवार का मर्यादा है। ये आपकी राय है या किसी और की? जिन्हें आज अचानक इस घर की मान मर्यादा का ख्याल आया, क्या बाबा आपने उनको पूछा कि ख्याल उन्हें अचानक क्यों आया? मैं बताती हूँ कि कैसे विजय भैया फैमिली रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के नाम पे हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हैरान हो गए ना बाबा? लेकिन यही सच है। विजय भैया इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ये इलेक्शन लड़ना चाहती है। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड के सामने इलेक्शन में खड़ी रहूं। लेकिन बाबा, आप उन्हें जाकर कह दीजिए कि उनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। होगा वही जो मैंने फैसला लिया है। उनको अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना है तो करे। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। मुझे उनकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे घर वालों को सपोर्ट है और मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या कर रहा है बदरिया? अरे तेरी जोर लगाना, साला 3 दिन से मालिश नहीं हुआ है। बदन का फूल टूट रहा है। इसलिए तो भैया सीधे गांव से चले आए आपके पास कि यहाँ आपका कौन सेवा करेगा, कौन मालिश करेगा। छोटे ससुर जी, मटर गश्ती चल रही है? हाँ, तो बड़का बैरिस्टरी पढ़ के आए हैं यार। हाँ, बाप और ससुर से
ऐसे ही बात करते हैं। ये पढ़े हैं क्या बैरिस्टरी में? अजी हम जितना पढ़े हैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है कि भाई की संपत्ति है, अब भाई मटर गश्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन ये दूसरा लोग जो मजा लूट रहा है। देखिए मेहमान बाबू, आप रिश्ते में इस घर के दामाद लगते हैं, इसीलिए खाली समझा के छोड़ दे रहे हैं आपको। कोई दूसरा होता ना तो उसका दोनों तंगड़ी अभी तक तोड़ चुके होते हैं। जाइए अपना काम कीजिए, दुलारी भौजी के खिलाफ हमको भड़काने का कोशिश मत कीजिए, बुझा गया ना? जाइए। इसीलिए सब कोई कहता है कि पहलवान को बुद्धि बांटने जाओगे तो अपना खुद का टांग तोड़वाओगे। 500 रुपया फीस का ले लेते हैं ऐसी सलाह काम। बात कर रहे हैं भाऊजी की। अरे वो भाऊजी जो आपकी हैं वो हमारी भी सासू लगती हैं, लेकिन भरोसे की औरत नहीं है वो। समझ में नहीं आता आपके? जब आपका जरूरत नहीं था तो कोई आपको पूछता था? अब जब लड़ने मरने की बात आ गई तो आपको सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब या तो विजयकांत आपको मार देगा या आप विजयकांत को मार देंगे। अगर विजयकांत ने आपको मार दिया तो इनमें से किसी को कुछ नुकसान होगा? हाँ बोलिए। और मान लीजिए आपने विजयकांत को मार दिया तो ये सारे मिलके आपको मार देंगे। खेला खत्म। समझाओ समझाओ इन्हें। इसीलिए कहते हैं कि पहलवान का बुद्धि घुटने के अंदर होता है। भैया जी, मेहमान बाबू 100 का नहीं, लाख रुपया की बात कर गए। काका हम नहीं कहे हैं जय को इलेक्शन में खड़े होने को, ये उसका खुद का फैसला है। हम तो बस उसको कहे थे कि हम तुमको सपोर्ट कर देंगे। काका आप कह दिए तो कह दिए। विजय, तुम्हारे ये फैसले से घर में महाभारत छिड़ सकती है। तुमको ये परिवार को भी बचा कर रखना है। तुम कुछ भी करो, कैसे भी जया को समझाओ। काका हम जय को कैसे मना करें? उसकी माँ एक पॉलिटिशियन है, उसके घर वालों का भी इच्छा है कि वो इलेक्शन लड़े। वो नहीं मानेगी हमारी बात। तो तुमको क्या लगता है निशा मान जाएगी? विजय, जया अभी ये घर की बहू नहीं है, निशा ये घर की बहू है। और ये घर के लोग भी निशा को ही सपोर्ट करेंगे, जया को नहीं करेंगे। मुझे बात समझने का कोशिश करो। अगर घर में फूट पड़ जाता है ना तो बाहर का लोग ये बात का फायदा उठाते हैं। अगर हम लोग का ताकत कमजोर पड़ गया तो ये जो साम्राज्य खड़ा है ना सामने, इसको खत्म होते हुए देर नहीं लगेगा। विजयकांत की मरारू निशा भी लड़ना चाहती है इलेक्शन। समझ गई। तो तुम धर्म संकट में पड़े हो कि किसको सपोर्ट करें? जिस वार्ड से तुम इलेक्शन में खड़े होने जा रही हो, उसी वार्ड से विजयकांत की महबूबा जया खड़ी हो रही है। अब वो तुमको सपोर्ट करेगा या जया को, ये सोचने वाली बात है। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड के सामने इलेक्शन में खड़ी रहूं। आप उन्हें जाकर कह दीजिए कि उनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो मैंने फैसला लिया है। हम देखा तानी रजन लाल के यहाँ आइला से तोरे ज्यादा दिक्कत महसूस हो रहा बा। दिक्कत तो हो रहा बा हमरा। हम पूछा था नहीं कि वो मोट बुद्धि के पहलवान के यहाँ बुलावे के का जरूरत रहे? और विजयकांतवा के मारे खतरा हम काफी नहीं का। तू कितना उजिया ले ले बाड़ा हम देख ले बानी, और वह खातिर हमरा रजन लाल के यहाँ बोलावे के पड़ल। अच्छा, जब इतना बड़का सुरमा बाड़ा तो अकेले मैदान का नहीं मार ले? अपना उदयवा के कंधा पर रख के बंदूक चला होता रहे। यही खातिर हम रजन लाल के कहले बानी, अब अपना बाप के बदला तो उदय के ही लेवे के पड़ी ना। जब उदय के बदला लेवे के बाद तो फिर वो पहलवान के क्या जरूरत बा? यहाँ बैठ के दंड पे लेता रहे। अब पहलवान बा तो दंड तो पहल करी नू। दीदी थोड़ा बुझात कहे नहीं है? देख अपने उदयवा के गोली गोला में कोनो इंटरेस्ट नहीं है। वो जब छोट रहे एगो पटाखा फूट जाओ तो कहीं तो डरत भाग जाओ। ओकरा डर लगेला गोली गोला से। कहाँ अरे कैसन मामा बाड़ा तू? ई बात तोरा समझ में आ रहल बा ना? तो ओकरा मन से डर निकाल के फेंक दो। और हम तोहरा से पूछे तानी, जे बेटा अपने बाप के खून का बदला ना ले सकी, कवन काम के बेटा भइलू आखिर? कैसन बात करते रिश्ते? जौन लड़का के गोली गोला में इंटरेस्ट नहीं है ओकर जिंदगी बर्बाद करे पे काहे तू बड़ा तू लोग? और यही खतरा ऑस्ट्रेलिया भेजल गेल पढ़े लिखे खतरा। और एहू से बड़ बात तारा बुझात नहीं है। अच्छा हम हूं तो सुनी, कवन बात बा जे हमरा के नहीं की बुझात? तो जौन रज्जन लाल पर इतना भरोसा करता रूम तू, देखिए एक दिन मौका लागी नू तो गीदड़ जैसे विजयकांतवा के सामने अपने उदय के छोड़ के और भाग जाई।
और भगवान ना करे कहीं कुछ होके इक्के को बेटा बात तुम्हारी सुन ला। चौधरी जी आयल बड़े, मालकिन से भेंट करे खातिर। ठीक बा, भेज दे यहाँ। इतना दिन के बाद चौधरी यहाँ। आई बैठी। नहीं बैठेंगे नहीं, थोड़ा जल्दी है। क्या बात है चौधरी जी, बड़ा दिनों के बाद यहाँ का याद आ गया? कैसी बात कर, अरे नमक खाए हम यहाँ का, कैसे भूल सकते हैं रास्ता। वो क्या बताएं, जब से नया एसपी आया है ना, गिद्ध जैसा नजर रखता है सब पर, बहुत छिपते छिपाते आए हैं। खास इन्फॉर्मेशन है क्या? एकदम सॉलिड न्यूज है। अरे विजयकांत को घेरने का तैयारी कर लीजिए। अरे पारानाथ हमको खबर दिए हैं, अच्छा, कि वो हर रोज अपनी महबूबा से मिलने जाते हैं नदी किनारे, वो भी एकदम अकेले। तो नदी किनारे कहाँ जाता है, कुछ जगह बताइएगा तब। अरे विश्रामपुर का पुलिया है ना, उसके किनारे काला गाड़ी खड़ा मिलेगा आपको, ठोक दीजिए। न्यूज पक्का है ना? अरे कभी गलत हुआ है? हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, सो दे दिया, बाकी तो आपका काम है। प्रणाम। दीदी, विजयकांत का कहानी खत्म, हम जा रहे हैं। पुतन, जोश से ना होश से काम लेवे के पड़ी। अई बार तू खाली विजयकांतवा पर नजर रख पा, धरे के काम रजन लाल करी है। परसवा का इन्फॉर्मेशन काम आ गया रितेश भाई, विजयकांत की घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। बस समझ लीजिए वो टाइम आ ही गया है जिसका हमको इंतजार था। आपको खाली सही इन्फॉर्मेशन देना है कि वो अपनी महबूबा से मिलने कब निकलता है। उत्तनवा से कहना विजयकांतवा को 2 गोली हमारी तरफ से मारे, बहुत बेइज्जती किया है हमारा। टू मच मम्मी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भाभी को इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। कैसे अजीब इंसान है ये। चुप कर मेधा। अरे कितनो बात तो तोहार बड़ भाई बा। बड़े भाई माय फुट। भाभी भाभी आप अपने इस डिसीजन को बिल्कुल मत बदलिएगा, आप इलेक्शन जरूर लड़ेंगी। अरे बात खाली इलेक्शन के नहीं खे, हमरा तो चिंता ये बात के लागल बा कि विजयकांत आग के जोन ढेर में फूंक मार रहल बारन, क्या का हुई। आप किस हाल की बात कर रही है? अभी से ई हाल बा तो घर में तो महाभारते होई ना। अब आज ना तो कल जया के घर में आवे के बा। लेकिन वो इस घर में क्यों आएगी? ये घर हमारा है। जितना ये घर तोहार श्रीकांत के बा उतना ही विजयकांत के बा। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि महाभारत के डर से भाभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी? भाभी आप इलेक्शन जरूर लड़ेंगी। देखो मेघा, मैंने फैसला माँ के आशीर्वाद के बाद लिया था। अगर माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तभी मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी, नहीं तो नहीं लड़ूंगी। दुल्हन, जया जब कन्या बन के आई तब आई। अरे तू तो पहले ही से घर के पुतौ बारू, और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। थैंक यू माँ।
बैठ के इत्मीनान से सुपारी काटा और वो जीजा जी के राजपाट लुटावे में लागल बड़े। अरे के लुटा रहल बा राजपाट तोरा जीजा जी के? और के उहे जकरा के रखवाली करे खतरा बोले ले लुआ। अच्छा बूझ गई नहीं हम केकरा बारे में बोलत तारे। अब का कइले है रज्जन लाल? वो बथान में बाई जी के बुला के नाच करावता रहे और दोनों हाथ से पैसा लुटावता रहे और साथ में बैठ के पिए तो बड़े अपना गनमन सबके बर्बाद करता रहे वहां के। ई का कहता रे तू? हम कहता नहीं तो विश्वास दिखे होत नु, अपना आंख से देख लिए तो विश्वास हो जाई। चोर के पहरादारी देबू नु तो ये हाल हो रजन भाजी क्या बात है, बड़ा गुस्सा में दिखाई देता रू। रजन लाल हम तोरा के यहाँ अय्यासी करे खातिर नहीं खेले आइल बानी। अय्यासी? कौन सारा कहता हम अय्यासी कर रहे हैं? अरे हम तो अपना दुश्मन को संदेशा दे रहे हैं कि देख ले बेटा हम डरे नहीं हैं। ना 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 बिल्कुल नहीं, बल्कि दुगना ताकत से तुमको बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुन रही हो ना बकलोल जैसन बात? तुम इनको विजयकांतवा के खत्म करने का ऑर्डर दी थी और ये नाच देखने में तैयारी कर। ए पुतान, जवान कुछ भी कहना है ना हमसे सीधा डायरेक्ट कहो। क्या भौजी से जनाना सब जैसा लगा बुझा रहे हो? हाँ तो हम डायरेक्टे बोल रहे हैं, हमको कोई डर वर नहीं लगता है। दीदी आपको ऑर्डर दी थी विजयकांतवा को खत्म करके और आप नाच में मगन हो गए हैं। एक नंबर के बुर्बक हो तुम, धुरलोल, बुझाया? अरे ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दुश्मन को ही लगे कि अरे ये सब तो नाच गाना में ही मस्त हैं। बुझ गए? नहीं बुझो बच्चा, ये रज्जन लाल का दिमाग है, रज्जन लाल का। देखा भाजी, हमारे दुश्मन को तनिको भनक लग गया ना कि हम लोग उसको घेरने के चक्कर में हैं, तो उस ससुरा सावधान हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। हम सच कर रहे हैं नु, बताइए। चुप! अभी तू ये हालत में नहीं खा कि हम तोरा से बतियाई। जाके अपनी कोठरी में सूत जा। चलो चलो जा सूता रूम में। अरे साला बाबू हाथ मत लगाओ। हम पूरा होश में हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। हाँ होश में है, पाँव जमीन पे टिकट नहीं किया, होश में बाढ़ है तो मंगाता नहीं। ए भौजी एक तो बात सुन ला, केहू भी हमारा से रज्जन लाल से ऊंचा आवाज में बात करे हमको अच्छा नहीं लगता है। केहू भी रज्जन लाल से ऊंचा आवाज में बात नहीं करेगा। सुन ले लू, ये हुए तार हथियार। ए मुरली, अच्छा विजय, जया से मिलने जा रहे हो? जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। हम तो फैसला ले चुके हैं काका, अब देख नहीं है कि हमारा फैसला सुन के जया का फैसला लेंगे। संकट के घड़ी में जो भी धैर्य से काम लेता है वह विजय होता है। तुम तो खुद विजय हो। जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ रितेश भाई, हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। तो अब ये कर देते हैं खत्म इंतजार, तुम्हारा भी और यमराज का भी। बहुत चीलिया ही विजय कंतवा, अब उसको यमलोक पहुंचाना ही पड़ेगा। सुनो, वो तनवा से कह देना कि भंवरा फूल का रस चूसने निकल चुका है, समझे? क्या बात कही रितेश भाई, राजअभिषेक का तैयारी शुरू कर दीजिए। विजय कंतवा का टाइम खत्म है, आपका शुरू होने वाला है। हम ही न्यूज़ देते हैं पुत्तन भाई को। वो तो ठीक है, हम अभी बाद में फोन करते हैं। अरे अच्छा ठीक है। कौन कौन है? हाँ, केकरा से बतियावत रह लिया? केवाड़ी बंद करके? अरे अपन दोस्त यार से बतियावत रहे। यार दोस्त से बतियावत रह लिया? हम उड़द चिड़िया के हल्दी लगाई और तू हमरा से बुझावल बुझावत रहे? देता तनी हमरा के मोबाइल। फोन का करूँ? अपना दोस्त यार से बतियावल हराम कर दूं का? ऐसा कौन जरूरी बात बा जोन केवाड़ी बंद कर ले बड़ा? अब हर काम में टांग अड़ावल जरूरी बा? कोनो काम धंधा तो है नहीं, बैठल बुढ़िया का करे? ई कोठरी के धान ऊ कोठरी, ऊ कोठरी के धान ऊ। चुप करा, करम फूट गई हमार। अरे कैसे बेटा बड़ा तू, कोनो काम के ना। जा यहाँ से, हमारा दिमाग न खाओ। ए, आज अगर हमार भाई न रही तो ई टंटनाक बोली ना निकली मुंह से। भूखल मर गई रहती हमने अब तक। अभी आवारा गर्दी और बिना मतलब के काम छोड़ के कौनो बढ़िया काम कराई घरे खातिर। हम नहीं की चाहत कि तोहार अंत तोहार बाप जैसन होए। अब हमारा दिमाग न खाओ। मिस्टर बाहुबली, कभी तो समय से आया करो। आज फिर तुम आधा घंटा लेट हो, पता नहीं कब सुधरोगे। अब खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें मैडम, आप ही बताइए। चलिए। कहाँ खोए हुए हो? देखो, जब भी तुम हमसे मिलने आया करो, ये बिना मतलब की टेंशन उधर ही छोड़ दिया करो, समझे? नाराज हो गए क्या? हम तो मजाक कर रहे थे। क्या करें का ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम हैं ना, हमसे बताइए क्या बात है? अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। हुक्म तो कीजिए जनाब, आपके खातिर तो जान भी हाजिर है हमारी। आप जान मत दीजिए हुजूर, बस एक छोटा सा मदद कीजिए। आप इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लीजिए। क्या कह रहे हो? क्या हो गया तुमको? तुम ही हमको इलेक्शन में मदद करने का वचन दिए थे और अब तुम ही। क्या बात समझने का कोशिश करो। निशा इलेक्शन में खड़ी हो गई है, अभी चर्चा शुरू हो गया है कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, इसलिए निशा को रोक रहे हैं। तुम तो जान बे करती हो कि सौतेला का ठप्पा हम पर पहले से ही लगा हुआ है। दुनिया की बहुत फिक्र रहती है तुमको, हाँ? हमारी फिक्र थोड़ी है। क्या बात समझने का कोशिश करो, हमारा परिवार में बिखराव का स्थिति आ गया है। अब ना तो हम कुछ सोचेंगे और ना ही कुछ समझेंगे। एक बात साफ कह देते तुमसे विजय, तुम अगर मदद नहीं किए तो अकेले लड़ लेंगे, बाकी लड़ेंगे जरूर। इसकी माँ का काय रे?
आजा बद्री, आजा। विजय, वो लोग हमारे पीछे ही है। विजय, संभाल के। बहुत डर लग रहा है विजय, वो लोग हमारे पीछे ही है। विजय, जल्दी चलो विजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। अरे साला कहाँ फंसा दिया हम लोग को? जो साला बच के निकल गए। इतना अच्छा मौका बदरिया तेरी माँ का कैसे गोली चलाने रे? काकरे भैया सटा के तो मर ले, बाकी तेरी बाकी किस्मत का सहारा, साला किस्मत का सहारा हुआ है। वो बड़ा खाई के 5 के गोली ना चला तुमसे। गलती मन तक करता तोरे गलती। गलती गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल। हुआ सब ठीक है? क्या बताएं काका, वो तो जया हमारे साथ थी। आज तक 3-4 लाश गिरा के वापस आते हैं। किसका लाश गिराने का बात कर? अरे और कौन? वो है पुत्तनबा साला। जानते हैं आज जो पुत्तनबा एक नया शूटर को भेजा उनको खत्म करने के लिए। वो तो जया के चलते हमको वहां से भागना पड़ा, नहीं तो मार ही डालते आज सब साला। हम तुम्हारा पूरा बात शांति से सुनते हैं। जय, ये लखन जाके छोटकी को बुला, बोल जया आइए, भीतर लेके जाएगी। तो ठाकुर जी का कृपा है कि तुम बच गए। बाकी वो कमीना जो भी तुम्हारे साथ किया है उसका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। काका पहले तो यही पता करना पड़ेगा उस साला शूटर कौन है। आओ जल्दी आओ। हाँ। जय गाड़ी में बड़ी। खुश रह। आवा बेटी, भीतर चला। एकरो अपने घर समझा। अब खसरो, चलो चलो चलो। क्या करे गए रहे हुआ? पूरा का पूरा फौज लेके गए रहे ना? तो फौज के कमांडर तू ही बने लग लुआ यहाँ के। का करी तू लोग के? कहा पूजी? हाँ आरती उतारी। क्या बताएं भौजी, हमरा बहुत ही अफसोस बा। जिंदगी में पहली बार रंजन लाल के हाथ है शिकार हाथ से निकल गया। बहुत ही अफसोस है। इतना गुमान था अपना प्लानिंग पे, तो काया टाइम फिस हो गया, भाग गया विजय कंतवा। चुपचाप रहो, हमारा माथा मत खा। कुछ खाने लायक है तब ना खाएंगे माथा आपका। हमने प्लानिंग पे चलते ना तो बैठ के अभी कीर्तन नहीं होता, विजय कंतवा का श्राद्ध होता उधर। कोनो काम के नहीं खा तू लोग। खाली घर में बैठल बैठल डींग हाके के बा और मौका पे जाके फेल हो जाए के बा। प्लानिंग का है फेल भइला सोच लूँ। इनका चलते, सब इनका चलते भइल बा। पूरी मत दिखाओ, सार हो सार जैसा रहो। खाया रंजन लाल को उंगली दिखाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ए रंजन लाल, तोरो गर्मी भी खाली घरे में बा। बड़का मुझ ए तू चुप कर। हाँ हम तो चुपे बानी। हम कुछ बोलता है तो लोग तीक लग जाता। अभी थोड़ी देर पहले हिम्मत की बात करते ले। आज जब मारे कराए हैं स्पॉट पे तो बदरिया के भेज दे, पता नहीं हिम्मत कहाँ चल गई। बदरिया कर रहे हो, जानते भी हो बदरिया क्या चीज है? हाँ जानते हैं, आप ही बताएं। एक बार ऑर्डर दीजिएगा तो बदरिया किसी के सीना को फाड़ के और सारा खून पी जाए। आई हो बदरिया, आई आई। भैया जी तनकी मिस्टेक हो गई, बाकियों की छोड़ती ना।
साला बड़ा करम साणबा। शिकार हाथ से निकल गई, अब बहस कला से कोनो फायदा बा? एक बात कान खोल के सुन ला तू लोग, शेर के घायल करके छोड़ देले बा तू लोग, और विजय कंतवा का करी ये भगवान जाने। हे भगवान, केकर नजर लाग गई बाई घर पर, हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है यहाँ। ठाकुर जी की कृपा बा कि विजयकांत सही सलामत घर आ गए। हाँ, सो तो है। ठाकुर जी कृपा करे। अरे जया बिटिया पहला पहला बार ए घर में आइल बाड़ू, जाओ कुछ खाई पिए का इंतजाम करा। बुआ जी आप तकलीफ मत कीजिए। अरे ए में तकलीफ के का बात बा, बल्कि ये तो बहुत खुशी के बात बा कि हमरा घर के होके वाली दुल्हन आज घरे आइल बिया। जा बाबू। नाना दुल्हन तू बैठा, जया से बातचीत करा, हम आवत हैं। चल छुप छुप। तू ऐसे चल जाइबू तो लोग का कहें? लोग शिकायत नो करी हाँ कि पहला पहला बार घरे आइल बहू के खाए पिए के बिना पूछ ले सा। बुआ जी आप पूछ ली ना, बस हम समझ गए कि हम खा ली ना हो, ई तो हुई नहीं खे सकत। आज ले ई घरे आइल मेहमान खाए पिए बगैर नहीं खे गई, और तू ऐसे ही चल जाइबू। हाँ? आइए। आइए आइए। प्रणाम। आइए एसपी साहब, बैठिए। लखन, एसपी साहब के लिए कुछ ठंडा लेके आओ। जी बाबा। विजयकांत पर हमला हुआ जानकर अफसोस हुआ। जे हुआ से हुआ, अफसोस करके क्या होगा? आपको कानून का मदद लेना चाहिए। कैसा मदद करना चाहते हैं आप रज्जन और पुत्तन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दें। अगर एफआईआर दर्ज करवा भी दें तो क्या कीजिएगा आप? दोनों को कस्टडी में ले लेंगे और ऐसा 3rd डिग्री देंगे कि दोनों। शांत हो जाइए एसपी साहब, शांत हो जाइए। ये सब करे का कोनो जरूरत नहीं है। आप हमको एक बात बताइए, यह महाराजगंज में इतना बड़का कांड हुआ, बब्बन लाल का मर्डर, दुलारी ने कोनो एफआईआर कराया का? अचरज का बात है लेकिन नहीं करवाया। ये अचरज का बात नहीं है, ये समझदारी का बात है, ये राजनीति का बात है। अगर हम एफआईआर कराएंगे तो लोग ही समझेंगे कि हम छोटा सा हमला से डर गए, और हम ये नहीं चाहते। बखत आने दीजिए, ईंटा का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन बाबा। एसपी साहब आप नहीं समझिएगा, ये सब राजनीति का हिसाब किताब है। अगर अभी आपका बात मानकर हम एफआईआर दर्ज करा भी दें तो राजनीति का सारा गणित फेल हो जाएगा। लेकिन कानून के अपने मायने हैं, कानून की अपनी जगह है। बिल्कुल है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप अपना कानून व्यवस्था देखिए, ये भी देखिए कि आगे हम क्या करते हैं। लीजिए। फिर से बच गया साला। एक बात समझ ले बेटा, अगर ये भेद खुल गया ना तो समझ ले अपना खेला खत्म। रितेश का बड़बड़ात बड़ा और इतना बेचैन परेशान काहे बड़ा? कुछ नहीं, वो विजयकांत कैसा है? ठीक ठाक है ना? वो तो ठीक है बा, बाकी तू जे करे तारा से ठीक नहीं खा करत। हम का ठीक नहीं कर रहे? तू का ठीक नहीं खा करत से तो तू ही जानत होगा। बाकी हमरा देखे से तो लंका के विभीषण तू ही लगातार। हमरा पे इल्जाम ना लगाओ। तो का पता है तू क्या कह रही है?
कहत नहीं की कुछ बाकी तोरा अखवा पर जौन पर्दा पड़ल बा ऊ हटावे के चाहता नहीं। जौन थरिया में खाता रे ओमे छेद मत करा। जब कह दिया हम कुछ नहीं किए, काहे पकड़ पकड़ कर रही है? ए रितेश, एक बात कान खोल के सुन ले। ए घर के दाना पानी खा के तू पलाई पोसाई बाड़े, जे नमक हरामी कैले तो कुत्ता के मौत मारल जाइबे तू। पागल हो गई बाड़ू, तब से समझावा तानी समझ में नहीं के आवत। पागल तो तू बाड़े। अरे विजयकांत के वफादार बन के रहे, यही में तोर और तोरा जिंदगी के भलाई बा। हमका भाषण न दो, हम बच्चा नहीं खे। हमरा लिए का अच्छा का बुरा हम समझता नहीं। अब जा यहाँ से। हाँ तो जाते बानी, जाइब न तो का करब, तोरा ईसन कुलबुरन की आरती उतारे। बाकी तू चेत जा, जे ना चेतले तो तू ही बुझिए कि तोर का गति होगी, समझा? भैया जी के लिए जूस रखो और जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द जूस। चलिए निकलिए 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 निकलिए। भैया जी आप पेंटिंग बड़ा अच्छा कर लेते हैं। हाँ जी पेंटिंग अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छा। अच्छा ना, निकलिए निकलिए। आइए आइए जी। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? हंस क्यों रहे हैं? भैया जी हमको शर्म आता है। अरे आर्ट पेंट से पेंटिंग करता हूँ मैं। चलिए बाद में बताऊँ आपको, निकलिए यहाँ से। अच्छा भैया जी हमको भी ऐसा पेंटिंग सिखाओ। जरूर सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, आप ही को सिखाऊंगा मैं। थैंक्स फॉर द जूस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जरूर सिखाऊंगा। सॉरी 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 मेगा सॉरी। हेलो उदी, हाउ आर यू? अब तुमको क्या बताऊं यार, ये मैं तुमसे बात तक करने के लिए मुझे यार दरवाजा बंद करना पड़ता है। अजीब सिचुएशन यहाँ की है। अच्छा चलो जल्दी बताओ, बात क्या है, जल्दी बताओ। उदी, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट। What happened? Something serious? सीरियस नहीं है, लेकिन सीरियस भी है। जब हम मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेगा हम महाराजगंज में नहीं मिल सकते यार, तुम्हें क्या लगता है? Is it possible? If it is not possible, make it possible. We must meet. मेगा shit। अरे बात को समझने की कोशिश करो मेगा। देखो हमारे तुम्हारे फैमिली में जो रिश्ता जो कुछ भी है तुम अच्छी तरह समझ रही हो ना यार, देख रही हो ना। अरे तुमसे बात तक करने के लिए मुझे दरवाजा बंद करना पड़ता है, तुम मुझे बाहर मिलने की बात कर रही हो। लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है उदी। मेगा प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश करो यार, मैं नहीं आ सकता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मेरे घर वाले हर पल मुझ पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, मत मिलो। क्या कहना है अब? मैडम कहना नहीं था, सुनना था आपसे। मुझे ना तो कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। जो मुझे कहना था मैंने तुम्हें कह दिया है। वेरी गुड, तुम्हें जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन मैडम कुछ कहने सुनने से पहले सोचना भी जरूरी होता है। तुमने नहीं सोचा था When we fell in love? अरे भाई तब कहाँ मालूम था कि हमारे और आपके फैमिली के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम जैसा रिश्ता है। सिक्सर मारो तो भी वही ईंट पत्थर फेंकते हैं वो। Shut up, Udi. You can't be so serious. What a poor joke it is. Okay, then you tell me any spicy joke. मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। Try and understand. What a joke. I'm serious, Udi. Okay. Now I'm serious. I'm very serious. मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। Please. अरे वही तो सोच रहा हूँ यार, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम दोनों पर किसी की नजर न पड़े? कौन सी जगह है?
यस यस, एक जगह है जहाँ मिल सकते हैं। कहाँ? भगवान के घर। प्लीज उदी, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है और तुम मजाक किए जा रहे हो तब से। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सही कह रहा हूँ। उफ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आई मीन इट। देखो, तुम वो टाउन के बाहर जो एक पुलिया है, मालूम है तुम्हें? थोड़ी सी दूरी पर एक शिव जी का मंदिर है। अरे बचपन में मैं अक्सर वहां जाया करता था यार। आजकल वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, हम लोग वहां मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां कोई मुझे देखेगा भी नहीं। ठीक है, हम वहीं पे मिलेंगे। पक्का? डन। मेघा, एक बात बताओ, लेकिन तुम वहां आओगी कैसे? नहीं, मेरा मतलब है कि यार तुम्हें अकेले घर से निकलने की परमिशन तो नहीं है ना? डोंट वरी, मैं कुछ चक्कर चला लूंगी। बाय, सी या। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली, पैदा कर दे खलबली।